फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने कई बार जो है आपके सामने चार्ट खोला है। काफ़ी सारी कंपनियों के चार्ट में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं कि कैसे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम करता है और वो जो चार्ट होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और उनका मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी चार्ट बनते हैं वो किसी भी फ्लो में जा रहे होते हैं तो वो एक कैंडल के फॉर्मेशन में रहते हैं और कैंडल के रूप में ही वो काम करते हैं। और इस तरह से उन चार्ट को का जो कैंडल बनता है वो कुल मिलाकर के ट्रेंड वगैरह को का फॉर्मेशन करता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स देखने की कोशिश करेंगे कि जो कैंडल है वो कैसी होती है और उसका जो बॉडी वगैरह होता है उसका पूरा का पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। अब फ्रेंड्स, अगर आप चार्ट को देखें तो चार्ट इस तरह का कुछ होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर एक बॉडी होती है और वो जो बॉडी होती है बीच की जो बॉडी होती है और ऊपर से एक लाइन निकली होती है, नीचे से एक लाइन निकली होती है। तो ये बॉडी है, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल बॉडी। और ये जो लाइन नीचे की ओर निकली होती है तो ये हम शैडो, और ऊपर की ओर यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर जो निकली होती है लाइन, इसको हम अपर शैडो कहते हैं। फ्रेंड्स, जो सेंट्रल बॉडी जिसको बोलते हैं इसका मतलब है ओपनिंग प्राइस है। मान लीजिए कोई शेयर 200 रुपए में खुला, अब 200 रुपए में खुला और हाईएस्ट अगर आप मान लीजिए कि ये चला गया 220 तक और लोवेस्ट में भी आया, यानी 200 के नीचे 195 तक आया। अब यहां पर क्लोजिंग इसकी होगी तो ये 200 में तो खुला ही, तो ये क्लोजिंग सपोज करिए 10 में हुई, तो 200 में खुला और 210 में क्लोजिंग हुई, तो सीधी सीधी बात है कि ये एक हो गया ग्रीन कैंडल। अब जब ग्रीन कैंडल हो गया तो आप इसका रेंज देख सकते हैं। अब पूरे दिन ये जो शेयर है पर्टिकुलरली 195 रुपए का लो बनाया और 220 रुपया इसने हाई किया है और क्लोजिंग लगाई है बीच में कहीं 210 में। तो ये पूरा का पूरा आपको जो कैंडल है वो इसमें रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है क्योंकि 200 रुपए में खुला है, ओपनिंग हुई और 210 में बंद हुआ है। अब एक एग्जांपल फ्रेंड्स फिर से आपको बताता हूं कि ओपनिंग अगर किसी पर्टिकुलर शेयर की हुई है, फॉर एग्जांपल A183 पर और लो उसने लगाया 181 का और हाई उसने लगाया 186 का, तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग 185 में हुई है। तो सेंट्रल बॉडी रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग और क्लोज को, यानी ये पॉइंट है ओपनिंग का और ये पॉइंट क्लोज का, और ये जो हायर शैडो है ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे दिन वो शेयर कितना ऊपर गया, और ये लोअर शैडो बताता है कि किस पॉइंट पर वो शेयर नीचे तक आया। तो ये पूरा का पूरा बॉडी है क्योंकि ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग है, तो ये हो जाता है ग्रीन। अब फ्रेंड्स, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है रेड कैंडल। रेड कैंडल के अंतर्गत क्या होता है कि ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी, यानी कि यहीं पर अगर हम कहें 200 रुपया ये पर ये खुला, 200 रुपए पर खुला और हाई बनाया इसने 205 रुपए का और ये क्लोज हुआ 195 रुपए पर और उससे भी नीचे इनफैक्ट गया 190 रुपए। तो लोअर शैडो गया 190 रुपए पर और हायर शैडो यानी कि शेयर जो है वो दिन भर में 205 से 190 रुपए के बीच में था, लेकिन ओपनिंग के नीचे ये 195 में यहां पर क्लोजिंग देने में ये सफल रहा, यानी कि ये हो गया एक रेड कैंडल। जितने में खुला उससे नीचे यहां ये बंद हुआ। अब अगेन फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर हाई और अगर कोई पर्टिकुलर शेयर जो है 742 रुपए में खुलता है और वो लोएस्ट लगाता है अपना 731 रुपया, तो ये इसका बन जाता है लोअर शैडो और क्लोज होता है ये 735 रुपए पे। तो आप देखेंगे कि एक हायर जो है इसने बनाया है 752 रुपए। तो क्योंकि ये कैंडल तो देखिए वही है जो कि इसके पहले आपने देखा था, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है उस और क्लोज जो है उससे नीचे है, तो ये बन जाता है आपका जस्ट ऊपर हो जाता है। ये ओपनिंग यहां आ जाती है और क्लोजिंग यहां आ जाती है, तो ये हो जाता है एक रेड कैंडल, यानी कि आपके दिन भर में यहां पर जो क्लोजिंग हुई वो ओपनिंग से कम हुई। अब फ्रेंड्स, मैंने एक चार्ट खुला हुआ है। बेसिकली ये रिलायंस का ही चार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये चार्ट है, डेली बेसिस का चार्ट है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कई सारे कैंडल्स बने हुए हैं और ये डेली बेसिस का चार्ट है। और अगर आप देखें तो ये चार्ट स्टार्ट होता है 29 नवंबर से, और आप इधर बीच का अगर आप इसका मूवमेंट अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक पर्टिकुलर दिन ये वाला अगर आप चार्ट देखें तो इस चार्ट को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसमें लोअर शैडो नहीं है, यानी ओपनिंग जैसे ही हुआ और उसके बाद हायर साइड में ही इसने दौड़ लगाई किसी आज से 3 दिन पहले। और ये वाला चार्ट अगर आप देखें, ये छोटा छोटा यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, यानी कि ट्रेड एक दायरे में। ये वाला चार्ट आप देखिए, यहाँ पर भी लोअर शैडो नहीं है,
ये वाला चार्ट आप देखिए, ये वाला कैंडल अगर आप देखें तो ये कैंडल से आपको क्या पता लगता है कि ये हो गया एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल में लोअर शैडो कम है और ओपनिंग जहां पे हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपनिंग हुआ और यहां पर क्लोजिंग हुआ। आप कई सारे इसमें कैंडल देख सकते हैं, छोटे छोटे कैंडल्स भी दिख रहे हैं, उनका भी अलग अलग सिस्टम होता है, वो हम लोग कुछ और वीडियो में कहीं और इसको डिस्कस करेंगे। जो छोटे बड़े कैंडल होते हैं उनके टाइप्स होते हैं बेसिक। तो आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस का भी चार्ट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात की जाए, अगर आप वीकली का भी चार्ट निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको वीकली कन्वर्ट कर दिया है। ये एक एक वीक का यहाँ पे चार्ट है, यानी कि एक वीक में शुरुआत कहाँ से हुई और फिर वो शेयर गया कहाँ पे। आप अगर आप देखिए, ये एक वीक का है फ्रेंड्स, रिलायंस का ही है, ये एक वीक का है। ये लास्ट वीक का है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, और ये जो है वो उसके पहले वाले हफ्ते का है जिसमें कि अच्छा खासा गेन यहाँ पर रिलायंस के शेयर प्राइस में हुआ था। रेड कैंडल यानी कि पूरे हफ्ते यहाँ पे क्लोजिंग डाउन, और ग्रीन कैंडल यानी कि पूरे हफ्ते यहाँ पर अच्छा यहाँ पर फायदा हुआ शेयर प्राइस में। इसको वीकली के अलावा आप मंथली भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मंथली चार्ट, मंथली जो है कैंडल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टाइम फ्रेमवर्क आप कुछ भी यहाँ निकाल सकते हैं। ये मंथली है, आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मंथली कैंडल है उसमें आप सभी कैंडल्स को जब आप मिला देते हैं तो क्या होता है कि आपको एक ट्रेंड पता चलता है। ये ट्रेंड आपको क्या बता रहा है कि रिलायंस का जो शेयर है वो लगातार अप मूवमेंट पे है। देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सभी लोग जानते हैं कि इसका रिटर्न हमेशा पॉजिटिव साइड में ही आता है। तो कैंडल्स जो जब आप मिलाते चले जाते हैं, कैंडल्स जब मिलता चला जाता है तो एक ग्राफ के रूप में, एक पर्टिकुलर ट्रेंड के रूप में हमको ऊपर या फिर नीचे इस तरह से, या फिर एक दायरे में मिलता हुआ एक ग्राफ नजर आता है, चार्ट नजर आता है, जो कि कई सारे कैंडल्स से मिल करके बना होता है। तो इसी तरह से वीकली चार्ट हो गया फ्रेंड, मंथली हो गया, और 3 मंथ 12 मंथ ये भी चार्ट आप निकाल सकते हैं। ये 12 मंथ का चार्ट है जो कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता नहीं है एनालिसिस के लिए, तो लेकिन फिर भी आप अब इसके अलावा जैसे जो लोग इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे के लिए तो 15-15 मिनट के भी चार्ट जो है निकाले जाते हैं। अब आप देखिए बहुत छोटे छोटे लकीरें होती हैं, तो 15 मिनट के भी चार्ट होते हैं, तो वो भी आप अपने स्टडी के लिए यहाँ पर सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो कैंडल पर ये वीडियो था मेरा, वो आपको कैंडल के फॉर्मेशन में कैंडल की जो बॉडी होती है और अपर बॉडी होती है और लोअर अपर शैडो होता है और लोअर शैडो होता है, इस पर क्लियरिटी आपको आई होगी। और इसके बाद जो है आप चार्ट को पढ़ने में थोड़ा सा आपको आसानी हो सकेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।